तो आज हम लोग ईपीएस मीन्स अर्निंग पर शेयर, डीपीएस मीन्स डिविडेंड पर शेयर एंड पीईआर मीन्स प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में जानेंगे और इसे कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले हम ईपीएस मीन्स अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर जो होता है यह नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड तथा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के बीच का संबंध होता है। यह इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनसे इक्विटी शेयर होल्डर को अपने द्वारा धारण किए गए जो शेयर्स होते हैं उनका एक्चुअल मार्केट प्राइस पता चलता है कि उनका अभी जो शेयर है, जो इक्विटी शेयर है, उनका मार्केट में क्या रेट है। ठीक है, तो ये ईपीएस जो होता है मीन्स अर्निंग पर शेयर जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं और इसके लिए हम एक क्वेश्चन लिए हैं ताकि हम सीख सकें कि कैसे हम अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें अर्निंग पर शेयर ईपीएस निकालने की बात बोली गई है, जिसमें कि हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख का, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए का, जनरल रिजर्व है 1,50,000 का और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है हमारा 25 लाख का। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईपीएस मीन्स अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 25 लाख का। ठीक है, हमें डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर को घटा देना होगा ताकि हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर निकल कर आ जाए। तो पहले हम डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू, हमारा प्रेफरेंस शेयर 10 लाख रुपए का है जो कि 12% का है। तो 10 लाख गुना 12% ये हमारा हो जाएगा 1,20,000। ये हमारा डिविडेंड आ गया ऑन प्रेफरेंस शेयर पर। प्रेफरेंस शेयर पर कितना डिविडेंड पेबल होगा ये उसके परसेंटेज से पता चलता है और टोटल कैपिटल से। टोटल कैपिटल था जो हमारा 10 लाख का था और 12% प्रेफरेंस शेयर था, मीन्स कि हमारा जो प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होगा वो होगा 1,20,000। 10 लाख का 12%। तो अब हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड आ जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मेरे पास टोटल 50 लाख, टोटल जो है 50 लाख रुपीज का इक्विटी शेयर है जो कि 10 रुपया इच है। इट मीन्स कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होगा टोटल हमारा, टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वन शेयर। प्राइस ऑफ वन शेयर ये हो जाएगा हमारा 5 लाख। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी आ गया और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, डिविडेंड हमने निकाल लिया। अब हम ईपीएस को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा ईपीएस हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा दिया हुआ था 25 लाख, हम इसको 25 लाख लिख लेते हैं, माइनस 1,20,000, चूँकि हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर चाहिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो कि है हमारा 5 लाख। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा जाएगा 23,80,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख। ये हमारा हो जाएगा 238 डिवाइडेड बाय
50 इज इक्वल टू रुपीज 4.76 पर शेयर। इट मीन्स कि जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड है, मीन्स कि वो नेट प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर को पेबल होगा, वो उसका जो प्राइस है पर शेयर के हिसाब से 4.760 है। मीन्स कि हर एक शेयर होल्डर को एक शेयर के लिए 4.760 रुपीज़ दिया जाएगा। तो ये हो गई हमारी ईपीएस। अब हम डीपीएस मीन्स डिविडेंड पर शेयर की बात करते हैं। तो डिविडेंड पर शेयर जो होता है वो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें भी हम लोग नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेते हैं, लेकिन डीपीएस में हम उस अमाउंट को लेते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में पेमेंट किया जाता है। जितने भी नेट प्रॉफिट होते हैं कभी कभी वो सारे के सारे डिविडेंड, सारे के सारे वो डिविडेंड के रूप में इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं किए जाते हैं। कभी कभी कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है जिसके कारण कुछ प्रॉफिट बच जाता है, उस प्रॉफिट को हम लोग रिटेन अर्निंग, प्राइस रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट रिटेन अर्निंग के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है रिटेन अर्निंग या प्रॉफिट रिटेन अर्निंग। प्रॉफिट रिटेन अर्निंग वो अमाउंट होता है जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, टैक्स को और इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद भी अगर हमारा कुछ प्रॉफिट बढ़ जाता है तो वो हमारा रिटेन अर्निंग होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जितना प्रॉफिट कमाए वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर को ही चला जाए। इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद भी अगर कुछ अमाउंट बच जाता है हमारा, तो हमारा रिटेन अर्निंग होता है। तो जब हम डीपीएस को कैलकुलेट करते हैं तो डीपीएस इज इक्वल टू हमारा होता है डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पर हम उस अमाउंट को लेते हैं नेट प्रॉफिट का, वो अमाउंट जो डिविडेंड के रूप में इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाने वाला है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल जो है हमारा 10 रुपीज़ वाला 2 लाख का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है वो बिफोर टैक्स है, वो 1,60,000 का। और प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो है हमारा 80,000 का। और रिटेन अर्निंग दिया हुआ है। रिटेन अर्निंग की बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की कि रिटेन अर्निंग वो अमाउंट होता है जो डिविडेंड देने के बाद, मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और टैक्स को पेड करने के बाद बच जाता है। तो यहाँ पर हमारा रिटेन अर्निंग 20,000 का दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हमें डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर जो होगा वो इस तरह से निकलेगा। तो अभी हम लोग डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर को कैलकुलेट करेंगे। डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स is equal to net profit before tax, net profit before tax, जो कि है हमारा 1,60,000 का। इसमें से हम लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जैसे हम प्रोविजन फॉर टैक्स को इसमें से लेस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 80,000, हमको इसमें से लेस कर देना है, हमारा बचेगा 80,000। इस 80,000 में से हम रिटेन अर्निंग को भी लेस कर देंगे। रिटेन अर्निंग है हमारा 20,000 का। तो इस तरह से 60,000 जो हमारा अमाउंट आया वो डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, मीन्स कि ये वो अमाउंट है जो हमें इक्विटी शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड पेड करना है। तो यहाँ पर हमने डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर 60,000 निकाल लिया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारा कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू टोटल कैपिटल
डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इच शेयर 20,000। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को भी कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम आसानी से यहाँ पर डीपीएस को कैलकुलेट कर सकते हैं। डीपीएस हो जाएगा हमारा 60,000 डिवाइडेड बाय 20,000, जो कि होगा ₹3। तो यहाँ पर हमारा डीपीएस डिविडेंड पर शेयर जो है वो हमारा आया ₹3। मीन्स कि जो भी डिविडेंड दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को वो पर शेयर के हिसाब से ₹3 दिया जाने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं PER मीन्स प्राइस अर्निंग रेशियो को। तो प्राइस अर्निंग रेशियो जो होता है हमारा करंट मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर के बीच का रिलेशनशिप होता है। यह किसी भी कंपनी की जो कमाई में वृद्धि होती है, मीन्स कि उसके प्रॉफिट में जो वृद्धि होता है उसके और प्रत्येक अंश के बाजार मूल्य के बीच में जो निवेशक होते हैं उनकी अपेक्षाओं को प्रदर्शित करता है। मीन्स कि अभी जो मार्केट में हमारे शेयर का जो करंट प्राइस है वो और अर्निंग पर शेयर मीन्स कि हर एक निवेशक जो होते हैं, हमारे शेयर होल्डर जो होते हैं, वो जो कमा रहे हैं उनके बीच का ये संबंध होता है। तो अभी हम इसे कैलकुलेट करने के लिए सीखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें कि 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है हमारा ₹10 वाला 5 लाख का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हमारा 2,50,000 का। मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर हमारा दिया हुआ है ₹30। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है हमारा ₹10 वाला 5 लाख का। तो हम लोग जानते हैं कि प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू होता है हमारा करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय EPS अर्निंग पर शेयर। तो पहले हमें अर्निंग पर शेयर को निकालना होगा। करंट मार्केट प्राइस हमारा दिया हुआ है पर हमें EPS नहीं दिया हुआ है, तो हमें EPS निकालना पड़ेगा। तो EPS इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब यहाँ पर बस ध्यान देना हम लोग को कि हमारा जो प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स 2,50,000 दिया हुआ है। तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो है हमारा 2,50,000। ठीक है, इसमें से हमें डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर को घटा देना होगा। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हमारा बनेगा टोटल 10% प्रेफरेंस शेयर जो है हमारा 5 लाख का है, तो 5 लाख का 10% हो जाएगा हमारा 50,000। ये हमारा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हो गया। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है हमारा वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होगा ₹10 वाला इक्विटी शेयर जो है 5 लाख का है। इसमें इट मीन्स कि एक इक्विटी शेयर की जो प्राइस होगी वो 50,000 होगी। और इसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने EPS ₹4 पर शेयर निकाल लिया। अब हम PER निकाल लेते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो करंट मार्केट प्राइस हमारा ₹30 है और हमने EPS को निकाला है ₹4। हम इसे डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 7.5 टाइम्स। तो यहाँ पर हमने PER को भी निकालने के लिए सीखा।